आज हम अभी आपको कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क के बारे में बताएंगे। तो ये वैसे तो मैं कई और भी वीडियोस में भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस इज़ एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि जो एक मॉडर्न अल्टरनेटिव है एजुकेशन के लिए। उसमें ये कई ऐसे सब्जेक्ट्स कवर करता है जिसको पढ़ने के बाद बच्चों की नौकरी लग सके। आजकल बच्चे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं होती। द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट दे डू नॉट हैव प्रॉपर एजुकेशन दैट कैन गेट देम द जॉब इन द जॉब मार्केट। तो इसलिए उनकी जो एजुकेशन अगर यूज़लेस है तो उनकी जॉब लेने में बहुत मुश्किल होती है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाया है। इसमें एक कस्टमाइज्ड एजुकेशन है, यानी कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए और जॉब मार्केट को ध्यान में रखते हुए ये एजुकेशन का सिस्टम डेवलप किया गया। तो इसमें थोड़े थोड़े मैं आपको बताता हूँ कि है क्या इसमें, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो एजुकेशन है उसको इमीडिएटली एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि आपकी नौकरी लेने की क्षमता के साथ इसको हमने जोड़ना है। अभी जो एजुकेशन स्कूल में मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे कुछ पढ़ाते जा रहे हैं, वो उसका कोई भी एम्प्लॉयबिलिटी के साथ कनेक्शन नहीं है। यानी कि उसको पढ़ने के बाद जो स्कूलों में वो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जॉब मार्केट में उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। इसलिए उनको सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद लोगों की नौकरी नहीं लगती है। और जो वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए अगर स्कूल एजुकेशन ख़राब है तो आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ लेकर भी लोगों की जॉब नहीं लग रही है। तो हमने स्कूल की एजुकेशन को ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए हम उस तरह की स्किल्स बच्चे को देंगे जिसकी मार्केट में डिमांड है। जिन्होंने जॉब आपको देनी है उनको जिस तरह की स्किल्स चाहिए वो सारी हम स्किल्स देंगे। तो इसका मेन जो प्रिंसिपल है पढ़ाई का पूरी का, वो लर्निंग फॉर अर्निंग है, कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम इससे पढ़ाई से अर्न कर सकें। ठीक है, अभी ये वैसा नहीं है। आप जो मर्जी पढ़ते जाइए, उसका अर्निंग के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो इसलिए हम इस तरह से सारा पढ़ाएंगे ताकि जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दे गेट ए बेटर चांस टू गेट द जॉब। तो इसमें थोड़ा आगे बताता हूँ कि इसके फेजेस क्या क्या। अभी पहले तो हम स्कूल चला रहे थे यहाँ द्वारका में, तो अभी कोरोना वायरस के बाद हम उसको ऑनलाइन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कुछ क्लासेस हमने शुरू भी कर दी हैं। तो अभी हम जो है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। उसको आर्ट्स या मैनेजमेंट भी कह सकते हैं या कॉमर्स भी कह सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट फेज़ में हम स्टेम एजुकेशन पढ़ाएंगे, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ होगा। उसको पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी लैब्स और अलग तरह का सेटअप चाहिए जो स्कूल्स में नहीं है। वो तो ऐसे ही कुछ बोर्ड के ऊपर लिख कर पढ़ाते जा रहे हैं। वो इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आ ही नहीं सकता। और उसका आज की डेट में जो मार्केट में डिमांड है जिस तरह की साइंस की, वो पढ़ाते ही नहीं है स्कूल में, वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे। तो इसलिए हमारे पास जब वो रिसोर्सेज होंगे, पैसे होंगे, तो हम स्टेम उस तरह से पढ़ाएंगे जिससे बच्चा एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट बन सके। तो अभी हम इनिशियल फेज़ में ये ह्यूमैनिटीज़ करवा रहे हैं। उसकी भी मार्केट में बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो जो हैं, तो हम 4 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को एजुकेशन देंगे। आइडली दे शुड स्टार्ट देयर एजुकेशन एट द एज ऑफ 4। 4 साल की एज में उनको कोशिश करनी चाहिए शुरू कर दें। लेकिन अगर कोई बच्चे लेट भी हैं तब भी वो पढ़ सकते हैं। मान लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई 15 साल का भी बच्चा है जिसने स्कूल भी कंप्लीट कर रही है लेकिन आता जाता उसको कुछ नहीं है, तो उनको भी इस एजुकेशन की ज़रूरत है और इससे उनका फ़ायदा हो सकता है। उसका है इसका। हाँ, अब क्या है कि जो जॉब मार्केट है, जब आप जॉब लेने जाते हैं तो उसमें 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। वो है, एक तो टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर की आपको उसको अलग अलग तरह से यूज़ करने की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की।
वो जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो MS वर्ड वगैरह उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जिसमें कंपनीज काम करती हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो आपका यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। तो वो कई तरह के होते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, तो वो पढ़ाना चाहिए। तो वो उनको टीचर्स को खुद ही नहीं आता, और जो सिलेबस बनाते हैं उनको पता ही नहीं कि ये चीज़ इस वक्त मार्केट में इसकी डिमांड है, तो वो पढ़ाई नहीं जाती। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो उस तरह से होगी जिसकी डिमांड है। कंपनी जिन्होंने जॉब देनी है उनको जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए वो पढ़ाई जाएगी। उसके बाद इंग्लिश तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इंग्लिश जो है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस है, जो हम बच्चों को स्कूल में अभी पढ़ा रहे हैं। आप उसके कुछ वीडियोस इंग्लिश के हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हो, और जो हम पढ़ा रहे हैं, और साथ में इसका कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क के ऊपर भी इसका क्या यूज़ है, क्यों वो ये बनाना पड़ा हमें। तो ये एक मॉडर्न अल्टरनेटिव एजुकेशन है, जो मतलब कि मॉडर्न तो आधुनिक यानी कि नए तरह की, अल्टरनेटिव मीन जो स्कूल में पढ़ाई जाती है उसके पैरेलल एक ये एजुकेशन है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको मॉडर्न अल्टरनेटिव एजुकेशन कहते हैं। वो स्लिट एजुकेशन है, यानी कि पुराने ज़माने की एजुकेशन है, वो जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसकी ज़रूरत किसी को भी नहीं है। तो हम टेक्नोलॉजी, इंग्लिश और साथ में जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है वो उसको पढ़ाएंगे। 1 या 2 सब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, वो 1 या 2 सब्जेक्ट भी हम पढ़ाएंगे बच्चों को। ये कुछ बताया गया है कि 4 साल से 7 साल की एज वाले बच्चों को पहले 3 साल की एजुकेशन में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे कुछ करके बताया गया। फिर मॉड्यूल्स हैं, यानी कि 4 से 7 साल वाले का ये पहला मॉड्यूल है। फिर है एजुकेशन मॉड्यूल 1, 2 ऑफ 2, यानी कि उसका सेकंड पार्ट। तो उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो ये उसमें कुछ वो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं और क्या क्या बच्चा सीखेगा। फिर एजुकेशन मॉड्यूल 2 है, वो 8 से 10 साल की एज में, यानी कि अज्यूमिंग दैट ए चाइल्ड स्टार्ट्स द एजुकेशन एट द एज ऑफ 4, तो उस हिसाब से ये बनाया गया। अगर कोई मान लीजिए 14-15 साल की एज में एजुकेशन शुरू करेगा हमारे स्कूल में, तो उसका उस हिसाब से यहाँ पर वो एज चेंज हो जाएगा, लेकिन मॉड्यूल सेम ही रहेगा। तो ये उसका कुछ बताया गया कि उसमें हम शुरू में 8 से 10 साल के बच्चे को ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाएंगे, और साथ में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर्स में ही है, ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है जिसकी हर एक कंपनी को ज़रूरत है। तो ये साथ में ERP भी पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट मॉड्यूल जो है, थर्ड मॉड्यूल जो है, वो 11 से 13 साल के बच्चों के लिए होगा। तो उसमें हम एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो IT की, टेक्नोलॉजी की, जो कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस हैं वो उस हिसाब से पढ़ाई जाएंगी जो उनको जॉब लेने में मदद करे, और साथ में ही ERP की एडवांस नॉलेज दी जाएगी। उसमें ये कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, यहाँ लिखे हैं HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। तो जो बच्चे ERP सीखना चाहते हैं उनको फिर और कोई सब्जेक्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ERP के ऊपर ही सारा अपना जोर लगाएंगे आफ्टर द फंडामेंटल एजुकेशन दैट दे हैव कंप्लीटेड इन द प्रीसीडिंग मॉड्यूल्स। जो पहले वाले मॉड्यूल्स हैं उसमें जो एजुकेशन आपने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद वो उनको सिर्फ ये ERP और टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उनको कंप्यूटर और ERP सिखाया जाएगा। उसके बाद उनकी जॉब ERP के लिए कंपनीज में लग सकती है। फिर साथ साथ ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं कुछ, ये हैं करंट अफेयर्स है, या जनरल नॉलेज है, या पॉलिटिकल सिस्टम जो हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एडिशनल नॉलेज, ये सप्लीमेंट्री एजुकेशन यू कैन से विल बी इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट्स। तो थर्ड मॉड्यूल में इंटरनेशनल ट्रेड आता है, जिसकी आजकल सबको ज़रूरत है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे जॉब अलग तरह की लग सकती है। फिर एंटरटेनमेंट ग्रोइंग मार्केट है, बूमिंग मार्केट है, वहाँ पर हमेशा ही जॉब्स लगने का चांस होता है। तो एंटरटेनमेंट मार्केट के बारे में बताया जाएगा, जिसमें
फ़िल्म, टीवी, ये वेब सीरीज़ वगैरह ये सारा आता है, तो वो उसके बारे में उनका बताया जाएगा बच्चों को, ताकि वो इस मार्केट में भी जॉब के लिए ट्राई कर सकें। फिर स्पोर्ट्स में कुछ बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको स्पोर्ट्स में ही डेवलप किया जाएगा, ताकि वो एक अच्छे लेवल पर स्पोर्ट्स में एक्सेल करके दे शुड बी एबल टू गेट द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो ये चौथा मॉड्यूल है। 14 से 16 साल की जिनकी एज हो जाएगी, मान लीजिए 4 साल से अगर शुरू किया है, तो ये 3 साल जो हैं ये इसमें हम उनको इस तरह से सिखाएंगे ताकि उनको जो जॉब में काम करना पड़ेगा वो स्किल्स देंगे। तो हार्ड स्किल्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, और एक हाइब्रिड स्किल्स आजकल जिसकी ज़रूरत है, हाइब्रिड स्किल्स होती हैं, वो उनको दी जाएंगी इस मॉड्यूल में। तो ये प्रोफेशनल एरियाज़ हैं। तो ये अनलाइक द एजुकेशन इन स्कूल, जहाँ पर कुछ बताया ही नहीं जाता कि वो क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, कैसे बच्चे को जॉब लगेगी, कुछ नहीं बताते वो स्कूल में। वो बोर्ड पर ऐसे जो किताबें गलत लिखी हुई हैं उन्हीं से आकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। किताबों का इतना बुरा हाल है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो ना तो स्ट्रक्चर्ड है, ना उसमें लैंग्वेज प्रॉपर है, और ना ही सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। और उसके ऊपर जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है, उसको जिसको पेडागोजी के बोलते हैं, वो दैट इज़ हॉरिबल, दैट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू लर्निंग। तो इसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं। तो हम प्रोफेशनल एरियाज़, इन एरियाज़ में बच्चे को एजुकेशन के बाद तैयार करेंगे। ये पोटेंशियल एरियाज़ हैं जिसमें जॉब लेने का चांस है। तो फिर ये है, हम कहते हैं कि कुछ बच्चे जो जॉब नहीं करना चाहते, उनके लिए एंटरप्राइज क्लस्टरिंग मॉडल मैंने डेवलप किया एक, जिससे वो बच्चे अपना ही स्कूल कंप्लीट, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपना ही ये छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स बना सकें, और उसी में से प्रॉफिट कमा कर उसी से वो अर्निंग अपनी कर सकें। तो एक ये मॉडल है, दिस आई कैन एक्सप्लेन सब्सिक्वेंटली, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल मॉडल टू अर्न योर लाइवलीहुड। तो ये बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो किस किस तरह की जॉब्स हमारी एजुकेशन के बाद लग सकती हैं, वो कुछ जॉब्स बताई गई हैं कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स लग सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कस्टमर सर्विस मैनेजर्स, बिजनेस प्रोसेस मैनेजर, इस तरह की जॉब्स लग सकती हैं। ये कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरह की जॉब्स जो हैं, या जो पैसे, यानी कि अपना बिजनेस है चाहे वो जॉब है, वो इस तरह की वो बच्चे या स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो जो हमारा एंटरप्राइज क्लस्टरिंग मॉडल जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया आपको, उसमें इस तरह के बिजनेस यूनिट्स लगाए जाएंगे। जो बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर जाकर जॉब नहीं करना चाहते, अपना वो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, तो उनको इस तरह के कामों में लगाया जाएगा। कल को अगर मान लीजिए डिमांड चेंज हो जाती है, जब तक हमारा एजुकेशन बच्चों की कंप्लीट होती है, तो दिस कैन चेंज, हम उसको चेंज कर देंगे। उस जिस चीज़ की डिमांड है उसी में उनका बिजनेस हम शुरू करेंगे एंटरप्राइज क्लस्टरिंग मॉडल के अंडर। तो कैरियर सपोर्ट भी दी जाएगी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को कुछ कंपनीज़ में अरेंज किया जाएगा, ताकि वो समझ सकें कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर हम जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। अगर बच्चे अच्छे होंगे जिनको, उनको हम कॉर्पोरेट सेक्टर को कहेंगे कि इनको अपने वहाँ पर एम्प्लॉय करें। तो ये जो सारी चीज़ मैं कह रहा हूँ, इसकी इम्पॉर्टेंस मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि 12 साल की जो एजुकेशन है, उसके बाद 2 साल की जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, 14 साल की एजुकेशन के बाद आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसी के बाद, इसी जो कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही हम कह रहे हैं कि जॉब लगनी चाहिए। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ और टाइम वेस्ट होता है, जॉब फिर भी नहीं लगती। लोगों के हाथ में डिग्रीज़ हैं, जॉब नहीं लग रही है। तो उसको बदलना है हमने, उस सिस्टम को। वो दैट इज़ एन ऑब्सोलीट सिस्टम, रॉटन सिस्टम दैट वी हैव टू चेंज। तो ये है। और साथ में हम जो बच्चे अच्छे होंगे उनको सर्टिफाई भी करवाएंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट्स। कोशिश करेंगे, ना भी हो तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। कैरियर काउंसलिंग करेंगे कि उनको डिपेंडिंग अपॉन देयर नॉलेज और स्किल्स,
किस किस तरह से वो अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं, तो उनको कैरियर काउंसलिंग करेंगे। फिर प्लेसमेंट सपोर्ट, जैसे मैंने बताया कंपनीज़ के साथ बात करके उनकी नौकरी कैसे लग सकती है, उसमें हम ये सपोर्ट करेंगे जो स्टूडेंट्स हमारे से कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क के अंडर पढ़ेंगे। आपको कोई और क्वेश्चन की हो आपके दिमाग में जो पूछना चाहते हैं, तो दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी अबाउट योर queries or questions about this constructive education framework or the modern alternative education that we are trying to introduce for students in India। तो आज के वीडियो में या इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको इतना ही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।